Assalamu alaikum for class student. Today we will start our lecture number 27 of Geometry Unit 5. We will continue the unit number 5. So dear students, in the last lecture we have completed our activity number B and A, and today we will start our activity number C and activity number D, that is given on the book page 22. सो डियर स्टूडेंट्स, आज की आप डेट्स ये मेंशन करेंगे अपनी बुक पर 14 जुलाई ट्यूसडे, और आज का हमारा लेक्चर नंबर 27 है। जी बच्चों, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस वर्ड चूजन फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स के अंदर कुछ प्रोनाउंस दिए गए हैं, आपने उनको जो सूटेबल होगा वो आपने उनको टिक करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स में आप राइट भी करेंगे। One number sentence is, where is Mary? Has anybody seen dash? Has anybody seen her? क्या किसी ने उसे देखा है? her. While going to school, Raja met a friend of dash. अब राजा इज अ बॉय, सो इसकी बिलोंगिंग के लिए आप his यूज करेंगे। While going to school, राजा met a friend of his. राजा अपने एक दोस्त से मिला। नंबर 3, राजा said we invited him but he never came to that party of dash. राजा ने कहा कि हमने उसे इनवाइट किया लेकिन वो हमारी पार्टी में नहीं आए। ours. But he never came to that party of ours. वो हमारी पार्टी में नहीं आए। अवर्स। अब ये आप देखें कि ये प्रोनाउंस हैं जो कि हम ब्रैकेट्स में दिए गए हैं और हम इनको राइट कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द पेज नंबर 23। नंबर 4 सेंटेंस, दिस इज़ ब्यूटीफुल वॉच। ये खूबसूरत वॉच है। इज़ इट ये? इज़ इट डैश? इट इज़ इट योर्स? क्या ये तुम्हारी है? प्रोनाउंस में हम बिलोंगिंग्स जो है यहाँ पर योर्स, क्या ये तुम्हारी है? योर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि योर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। क्या ये तुम्हारी है? नंबर 5, दैट इज़ लवली ड्रेस यू आर वेयरिंग। ये खूबसूरत ड्रेस है जो तुमने पहना है। वेयर डिड यू बाय डैश फ्रॉम? वेयर डिड यू बाय इट? क्या हमने नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इट। वेयर डिड यू बाय इट? नंबर 6, आई वेंट टू द जू विद सम फ्रेंड्स ऑफ डैश ऑफ माइन। आई वेंट टू द जू विद सम फ्रेंड्स ऑफ माइन। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ जा रहा हूँ। कहाँ? जू। नंबर 7, द डॉग वॉज चेजिंग डैश ऑन टेल इट्स। अपॉस्ट्रॉफी के साथ जो है वो नहीं है, बल्कि आप इट्स की बिलोंगिंग को शो कर रहा है, डॉग की टेल को, तो इट्स। नंबर 8, माई मदर्स लिसन्स टू हिज सॉन्ग ऑफन, दिस सॉन्ग ऑफन, इट इज़ फेवरेट सॉन्ग ऑफ डैश हर्स। ये उनका फेवरेट सॉन्ग है। ये मदर बिकॉज शी इज़ अ फीमेल, और फीमेल जो की बिलोंगिंग के लिए हमने क्या यूज़ किया? हर्स। नंबर 9, उसामा सैड, उसामा ने कहा, अवर फ्लैट इज़ स्मॉलर दैन डैश। हमारा फ्लैट उनके फ्लैट से छोटा है। स्मॉलर दैन देयर्स, स्मॉलर दैन देयर्स, यहाँ पर आपने देयर्स को टिक किया। नंबर 10, वी नो डैश नेम्स। अब यहाँ आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, देयर नेम और देयर्स। वी नो देयर नेम्स, हमें उनके नाम पता है, बट दे डू नॉट नो आवर्स, लेकिन वो हमारे नाम नहीं जानते। वी नो देयर नेम्स बट दे डू नॉट नो आवर्स, लेकिन वो हमारे नहीं जानते। लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर डी। जी बच्चों, ये इसके हमने वैसे तो इसके 10 और 15 पार्ट्स हैं, जो कि 12 पार्ट्स दिए गए हैं। हम 4 जो हैं वो कॉपी बुक के ऊपर ही राइट करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रोनाउंस एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स के साथ आपने इस फिलिंग द ब्लैंक्स को राइट करना है। आपने ये देखना है कि
इस स्टोरी के इस सेंटेंस के अंदर बात किसके बारे में हो रही है और उसकी के लिए हम कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन और प्रोजेक्टिव यूज़ करेंगे। Saleh has been number 1 is Saleh has been admitted to the college। अब साले ने एडमिशन लिया जी कॉलेज में नियर डैश हाउस, जो कि किसके घर के करीब है, साले के घर के करीब है। ही साले बिलोंग ही और हिज से बिलोंगिंग हिज हो गया। नियर हिज हाउस डैश नो लॉन्गर हैज़ टू वेस्ट एनी टाइम ट्रैवलिंग, उससे इस तरह जो है सफ़र करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ही हमने यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में हमारे पास ही। डैश कैन सिंपली वॉक डैश टू कॉलेज, ही कैन सिंपली वॉक टू हिज कॉलेज, और वो एक छोटी सी वॉक पे ही जो है वो स्कूल जो है कॉलेज पहुँच सकता है। ही कैन, सो वी राइट ही एंड ही बिलोंग हिज कॉलेज। नंबर 2 रीता, हाउ आर डैश सोसन, हाउ आर यू सोसन, सोसन तुम कैसी हो। डैश हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने काफ़ी टाइम से तुम्हें नहीं देखा। तो आई के लिए हमने क्या यूज़ किया, मैं के लिए आई। सोसन अब आंसर कर रही है जी सोसन। माई ब्रदर गॉट मैरिड सो आई वेंट टू कराची टू अटेंड हिज वेडिंग। अब यहाँ हिज क्योंकि भाई की शादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वी विल राइट हिज। आई वेंट टू कराची टू अटेंड हिज वेडिंग। डैश हैव जस्ट कम बैक टू लाहौर, आई हैव जस्ट कम बैक टू लाहौर, मैं अभी लाहौर वापस आई हूँ। नंबर 3 इट इज़ गुड टू हैव अ पेट, यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग आफ्टर। अब किसकी बात हो रही है यहाँ, पेट की, तो सो वी विल राइट इट। दिस विल फिल डैश वेकेंट आवर्स विद हैप्पीनेस, दिस विल फिल योर वेकेंट आवर्स। ठीक है, ये दिस विल फिल योर, ये तुम्हारे जो है एक्स्ट्रा टाइम को फिल करेगा विद हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप। A pet, if dash treat it well, if you treat it well, अगर तुम इसके साथ अच्छा ट्रीट करोगे, it will become a good friend, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बनेगा। dash will never betray dash it will never betray you। it pet की बात हो रही है और you आपको रेफर कर रहा है। In the 4 number sentence, हमज़ा बात कर रहा है। I cannot find dash notes, my notes, मुझे अपने नोट्स नहीं मिले। हमज़ा I cannot find my notes, has anybody seen dash। अब बात यहाँ क्या हो रही है, them, क्योंकि नोट्स ज़्यादा हैं तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, them। anywhere, क्या किसी ने उन्हें देखा है। अब अरीज इसको आंसर कर रही है। डैश नोटबुक्स इज़ ऑन द टेबल, योर नोटबुक्स इज़ ऑन द टेबल, तुम्हारे नोट्स टेबल पर थे। डैश लेफ्ट इट देयर व्हेन यू वेंट लास्ट नाइट, यू लेफ्ट इट, तुमने उन्हें छोड़ा था जब तुम लास्ट नाइट गए। डैश हैव नॉट लुक्ड एट देम येट, आई हैव नॉट लुक्ड एट देम येट। हमज़ा थैंक यू, अब हमज़ा आंसर कर रहा है जी थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। डैश शैल लैंड डैश टू यू टुमारो, आई, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा ये। आई शैल लैंड देम, क्योंकि नोट्स की बात हो रही है तो यहाँ पर प्लूरल के लिए हमने क्या यूज़ किया, देम। टू यू टुमारो, मैं तुम्हें ये कल वापस कर दूंगा। सो डियर स्टूडेंट, ये 2 एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी के आपने जस्ट 4 पार्ट्स ही आपने बुक के ऊपर राइट करने हैं। और ये था आपका बुक वर्क। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।